सच्चाई। कभी सोचा है कि इस दुनिया में अच्छाई की क्या कीमत रह गई है? अक्सर हम यही सीखते आए हैं, अच्छे बनो, सबके साथ विनम्र रहो, कभी किसी को तकलीफ मत दो, सबके लिए झुको, सबका आदर करो। लेकिन क्या हुआ इस भलाई का? कभी आपने सोचा कि जो सबसे ज्यादा झुकता है, सबसे ज्यादा सहता है, वही सबसे ज्यादा अनदेखा क्यों किया जाता है? आज की दुनिया में एक बहुत कड़वी सच्चाई है। अगर तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, और अगर तुम थोड़ा बुरा बन गए तो लोग तुम्हें इज्जत देने लगते हैं। यहाँ बुरा बनने का मतलब ये नहीं कि आप गलत काम करो, किसी को धोखा दो या बुरा व्यवहार करो। इसका मतलब है अब और नहीं सहूंगा, अब हर चीज चुपचाप नहीं झेलूंगा। अब अगर कोई मेरी हद पार करेगा तो जवाब मिलेगा। जब इंसान अपनी सीमाएं तय करता है, जब ना कहना सीखता है, जब वह सबको खुश करने की आदत से बाहर निकलता है, लोग कहते हैं ये तो बदल गया, ये तो अकड़ने लगा है, अब ये पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन सच ये है कि वो अब पहले जैसा बेवकूफ नहीं रहा। वो इंसान जिसने अपने साथ बार बार हुए अपमान को सहा, जिसने हर बार चुप रहकर रिश्ते बचाए, जिसने सबके लिए त्याग किया, आखिरकार समझ गया कि अगर मैं खुद की इज्जत नहीं करूंगा तो दुनिया क्यों करेगी। इसलिए जब वो इंसान बुरा बनने लगता है, मतलब अब वो सीधा जवाब देता है, गलत के खिलाफ खड़ा होता है, तो लोग डरने लगते हैं। और जहां डर होता है वहां इज्जत अपने आप आने लगती है। यही तो दुखद सच्चाई है इस समाज की। अच्छे इंसान को इज्जत नहीं, इस्तेमाल मिलता है, और जो थोड़ा कठोर हो उसे लोग सीरियसली लेने लगते हैं। कई बार आप सोचते हैं मैं तो सबके लिए अच्छा हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि लोग अच्छाई की कदर तब तक नहीं करते जब तक आप उनके हिसाब से झुकते रहो। और जैसे ही आप अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू करते हो, लोग आपसे डरने लगते हैं, और वहीं से शुरू होती है इज्जत। आप किसी के लिए कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप बार बार माफ करते रहोगे, सहते रहोगे, तो लोग आपको कमजोर, मूर्ख और भावनात्मक गुलाम समझेंगे। लेकिन जिस दिन आपने जवाब देना शुरू किया, आपका रुख बदला, आपकी सीमाएं तय की, लोग आपको इज्जत देने लगे। याद रखो, इस दुनिया में अच्छाई तभी तक इज्जतदार है जब तक उसमें आत्मसम्मान है, वरना वही अच्छाई एक बोझ बन जाती है और आप दूसरों के लिए एक प्रयोगशाला। थोड़ा बुरा बनो, मतलब ना कहना सीखो, हर बात पर सहमत मत हो जाओ, अपनी राय रखो। अगर कोई बार बार अपमान कर रहा है तो हो जाओ, जवाब दो, चिल्ला कर नहीं, लेकिन शांति और ठहराव से, जो सामने वाले को भीतर तक हिला दे। लोग कहते हैं वो बहुत अच्छा इंसान था, सबके काम आता था, कभी किसी को मना नहीं करता था। और उसी इंसान के पीछे ये भी कहते हैं अरे वो तो सीधा है, उससे तो कुछ भी करवा लो। मतलब इज्जत नहीं, बस उपयोग हो रहा है। इसलिए खुद को इतना मत झुकाओ कि लोग आपके सिर पर पैर रख दें। खुद को इतना भी मत मिटाओ कि लोग आपकी मौजूदगी को भी महसूस न रहे। खुद से प्यार करना सीखो, खुद के लिए खड़ा होना सीखो, खुद की हदें तय करना सीखो। और जब ये सब सीख जाओगे, लोग कहेंगे अब ये पहले जैसा नहीं रहा, थोड़ा बदल गया है। तब मुस्कुरा कर कहना हाँ, अब मैं खुद के लिए जीता हूँ, इसलिए अब मैं इज्जत पाता हूँ। और यही तो फर्क है भले इंसान और मजबूत इंसान में। भला इंसान सबका अच्छा चाहता है, लेकिन मजबूत इंसान जानता है कि हर किसी को खुश रखना नामुमकिन है। और अगर आप ये कोशिश करते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, टूट जाएंगे और खो जाएंगे। कभी देखा है उस इंसान को जो सबके लिए भागता है, जो हर बार दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करता है, जो हमेशा ये सोचता है चलो छोड़ो कोई बात नहीं, उसे दुनिया क्या देती है? इस्तेमाल, धोखा और अंत में अकेलापन। अब उस इंसान को देखिए जो साफ शब्दों में ना कह देता है, जो हर किसी को अपने जीवन में आने की इजाजत नहीं देता, जो इज्जत के बदले चापलूसी नहीं करता। उसे दुनिया क्या देती है? डर और फिर इज्जत। ये दुनिया ऐसी ही है, तुम्हारा डर बनाओ तभी तुम्हारा आदर होगा। क्योंकि जब आप किसी को ये महसूस करवा देते हैं कि आप हर बात पर चुप रहेंगे, तो वो आपको अपनी चुप्पी बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी सीमाएं तय करते हैं, तो लोग सोचते हैं अब इससे संभल कर बात करनी होगी। और यही बदलाव जरूरी है। अब सवाल ये है, क्या आपको भी बुरा बनना चाहिए? तो जवाब है हाँ। अगर बुरा बनने का मतलब है अपनी इज्जत के लिए खड़ा होना, बार बार अपमान सहने से मना करना, खुद से प्यार करना, दूसरों की उम्मीदों से ऊपर उठकर जीना, हर किसी के हाँ में हाँ मिलाना बंद करना, तो हाँ बनो बुरे।
क्योंकि यही बुराई असल में तुम्हारा आत्मसम्मान है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव होता है जब इंसान चुप रहना छोड़ देता है। आपकी चुप्पी, आपकी सहनशीलता, आपकी भलाई अगर आपको मानसिक रूप से तोड़ रही है तो वह भलाई नहीं, आत्महत्या है। आज से खुद से वादा करो, अब मैं अपनी चुप्पी को ताकत नहीं बनने दूंगा। अब मैं अपनी आवाज को दबने नहीं दूंगा। अब मैं लोगों को यह महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं कमजोर हूं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भलाई करो पर गुलामी मत करो। सम्मान दो पर आत्मसम्मान मत बेचो। माफ करो पर बार बार इस्तेमाल मत होने दो। क्योंकि जब आप अपने भीतर की बुराई यानी ठहराव, साहस, निर्णय लेने की क्षमता और ना कहने की हिम्मत को पहचानते हो, तभी आप सच में एक मजबूत इंसान बनते हो। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, दुनिया तुम्हें उसी दिन इज्जत देगी जिस दिन तुमने खुद से कहा अब और नहीं, अब मैं खुद की कदर करूंगा। अगर उसके लिए मुझे थोड़ा बुरा बनना पड़े तो मैं बनूंगा, क्योंकि मेरी इज्जत मेरी जिम्मेदारी है और अब मैं इसे किसी और पर नहीं छोड़ सकता। अगर आप चाहे तो इस पूरे भाषण का एक प्रेरणात्मक, क्योंकि अब वक्त आ गया है खुद को भूलने का नहीं, खुद को पहचानने का। लोग कहते हैं अगर इज्जत चाहिए तो विनम्र बनो, अगर प्यार चाहिए तो सब कुछ सहो, अगर रिश्ते चाहिए तो खुद को मिटा दो। लेकिन एक सवाल पूछो खुद से, अगर सबको खुश करते करते तुम खुद ही खत्म हो गए तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? इस दुनिया में एक दर्दनाक सच्चाई है, यहाँ लोग उस इंसान की कदर करते हैं जिसमें खुद को छोड़ने की नहीं, खुद के लिए खड़े होने की हिम्मत होती है। आप जितना खुद को कमजोर दिखाते हो उतना ही लोग आपसे फायदा उठाते हैं। पर जिस दिन आप आंखों में आंख डालकर कह देते हो बस अब बहुत हुआ, उसी दिन से लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इज्जत उस इंसान की करते हैं जिसे अपनी कीमत पता होती है, और ये बुरा बनना असल में समझदार बनना होता है। अब वो समय नहीं रहा जब भोलापन ताकत था, भोलापन कमजोरी माना जाता है। अब लोग आपके सीधेपन को सरलता नहीं, मूर्खता मानते हैं। इसलिए अब जरूरी है थोड़ा कठोर बनो, थोड़ा चुप रहो, थोड़ा ठंडा जवाब दो, थोड़ा ना कहना सीखो, थोड़ा अकेले चलना सीखो। क्योंकि जब आप ना कहना सीखते हैं तब आप खुद से हाँ कहना शुरू करते हैं। जब आप लोगों की बेइज्जती पर खामोश नहीं रहते तब लोग आपकी इज्जत करना सीखते हैं। जब आप बार बार सहना छोड़ देते हैं तब दुनिया आपकी हदें पहचानती है। याद रखो, तुम्हारी अच्छाई तभी तक सुंदर है जब तक वह तुम्हें अंदर से नहीं तोड़ रही। जिस दिन आपकी भलाई आपको रुलाने लगे, वो भलाई नहीं, वो बंदिश बन जाती है। अब वक्त आ गया है दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए बदलने का। अब वक्त आ गया है भीड़ में घुलने का नहीं, भीड़ से अलग दिखने का। अब वक्त आ गया है इज्जत पाने के लिए थोड़ा बुरा बनने का, क्योंकि जब तक लोग तुमसे नहीं डरते तब तक लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, और जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते तब तक दुनिया तुम्हें गंभीरता से नहीं लेती। तो आज से एक वादा करो, मैं अच्छा रहूंगा लेकिन बेवकूफ नहीं, मैं विनम्र रहूंगा लेकिन कमजोर नहीं, मैं सबकी सुनूंगा लेकिन खुद को कभी नहीं भूलूंगा। और अगर इसके लिए मुझे थोड़ा कठोर बनना पड़े, थोड़ा चुप रहना पड़े, थोड़ा बुरा बनना पड़े तो मैं बनूंगा, क्योंकि अब खुद की इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। इतने सालों तक हम दूसरों की आंखों में अपनी कीमत ढूंढते रहे, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी समाज के डर से, कभी इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। पर आज एक बात समझो, लोग तुम्हें तब तक इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक तुम उन्हें रोकना नहीं सीखते, और उन्हें रोकने के लिए जरूरी है थोड़ा बुरा दिखना, थोड़ा कठोर लगना। ये जो बुरे कहलाने का डर है ना, यही तो तुम्हें तोड़ रहा है। क्योंकि जब तुम अच्छा बनकर टूटते हो तब कोई नहीं आता तुम्हारे आंसू पोंछने, लेकिन जब तुम बुरा बनकर जवाब देते हो तब दुनिया तुम्हारे कदमों की आहट से डरती है। तो अब डरना बंद करो। तुम्हें सबका प्यारा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद की नजरों में गिरने से बचना है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अगर तुम चुप रह गए तो एक दिन यही लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी कहेंगे, और अगर तुम बोले, अगर तुमने आवाज उठाई तो यही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी चुप्पी से उन्हें आदत हो जाती है कि तुम सह लोगे, तुम्हारी नम्रता से उन्हें उम्मीद हो जाती है कि तुम माफ कर दोगे, और तुम्हारी हिम्मत से उन्हें डर लगता है, और वहीं से शुरू होती है त्याग। अब खुद से एक वादा करो, मैं लोगों की सोच से नहीं
अब अपने आत्मसम्मान से जीऊंगा। मैं हर बार चुप नहीं रहूंगा। मैं वहां बोलूंगा जहां मेरा सम्मान छीना जाए। मैं वहां रुकूंगा जहां मेरी कदर हो, वरना वहां से उठ जाना अब मेरी पहचान होगी। और अगर दुनिया कहे कि तुम बदल गए हो, तो मुस्कुरा कर कहना, हाँ, अब मैं बुरा बन गया हूं, लेकिन सिर्फ इतना जितना मुझे बचाने के लिए जरूरी है।